Good morning, students. Myself Pramjit Singh, your history teacher, और हम कर रहे थे इतिहास का दूसरा लेसन 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के 1000 सालों की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो उसमें हमने कल किया था कुषाण शासकों के बारे में और कृषि व्यवस्था के बारे में। आज गुप्त काल के बारे में चलते हैं। तो गुप्त काल यानी कि गुप्त वंश का शासन था। इसमें चंद्रगुप्त महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश की स्थापना समुद्रगुप्त ने की थी। फिर चंद्रगुप्त नाम से दो राजा हुए हैं, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, उसके अलावा दो चंद्रगुप्त इस वंश में हुए हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैं आपको बताऊं, अब तो शायद नानी दादी कहानी नहीं सुनाती, लेकिन हमारे बचपन में हमने बहुत कहानियां सुनी हैं। उसमें टीवी और फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो उसमें बहुत सी कहानियां राजा वीर विक्रमादित्य के बारे में होती थी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही राजा वीर विक्रमादित्य थे, यदि आपने कोई कहानी सुनी है तो। दूसरा, इनकी जो लड़की थी प्रभावती गुप्ता, उसने भी शासन किया है। वो भी बहुत ही प्रभावित करने वाली महिला रही है। और उसके अभिलेख मिले हैं। अभिलेख जो हम पहले कर चुके हैं अशोक के बारे में। अभिलेख क्या होते हैं? जो स्तंभों पर, दीवारों पर खुदवाए गए होते हैं, वो आज भी जो मिटे नहीं हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। तो उसके अभिलेखों में अनुदान का जिक्र है, यानी ब्राह्मणों को जमीन बहुत ज़्यादा दान इसने प्रभावती गुप्ता ने दी है। इसके काफ़ी ऐसे अनुदान पत्र प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त काल के बाद कई नगर, उसमें जो गंगा यमुना की घाटी में कई नए नगरों का उदय हुआ। वो कौन कौन से नगर इस लेसन में आते हैं, उन जो मुख्य, और ये राजधानियां थी, जो 16 जनपद थे उनकी राजधानियां थी ये नगर है। इनमें है तक्षशिला, अस्तपुर, वैशाली, कुशीनगर, उज्जैनी, कपिलवस्तु, मिथिला, साकल, साकेत, चंपा तथा पाटलिपुत्र। ये प्रमुख उस समय के नगर थे। नेक्स्ट है श्रेणी या संघ। संघ होते हैं जो व्यापारी थे, व्यापारियों की एक प्रकार से यूनियनें थी उस समय पर भी। आज यूनियन आपको पता होगा, जैसे किसान यूनियन है, कर्मचारी यूनियन है, व्यापारी यूनियन है। तो ये श्रेणियाँ या संघ व्यापारियों की यूनियन ही थी। तो कुछ जो है शिल्पकार, शिल्पकार होते हैं जो हाथ से काम करने वाले होते हैं, कोई भी काम करते हैं जो अपना हाथ से, वो शिल्पकार होते हैं। तो कुछ शिल्पकारों के ये संघ हैं। तो कौन से धातुकारों का संघ था, जिसमें लोहार थे, सुनार थे, तांबा, कांसा, पीतल का काम करने वाले थे। बढ़ई का अलग संघ था। खाती, जिसका अपन कहते हैं राजगीर, खाती तो राजगीर मिस्त्री होता है, बढ़ई भी है जो लकड़ी का काम करता है वो। जुलाहे जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं। कुम्हार बर्तन बनाने वाले। रंगसाज जो रंगाई करते हैं, दरी वगैरह रंगते हैं। बुनकर जो चाहे वस्त्र बुनने वाले हैं या दरी खेस बुनने वाले हैं। कसाई जो मांस मीटी वगैरह का काम करते हैं। मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं। तो इनके संघ थे। तो इनके संघों के उसके बाद जो तमिल साहित्य में पता लगा है कि बाहर से बहुत सी वस्तुओं का आदान प्रदान या व्यापार होता था। तो वो व्यापार मुख्यतः किन चीज़ों का होता था? नमक का, अनाज का, वस्त्र का, लोहे के सामान का, कीमती पत्थर का, लकड़ी का, औषधीय पौधे का, इनका विदेशों से व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य तक भारत का व्यापार होता था। तो ये जो है हमारा लेसन, मुख्य जो पॉइंट थे वो लेसन के ख़त्म हो गए। आज आपने ये लेसन कंप्लीट पढ़ लेना है। तो आज हमने गुप्त काल के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसके बारे में किया। ठीक है। जो नए नगरों का उदय हुआ उनके बारे में बात की।
प्रमुख जो संघ या श्रेणी थी उनकी बात की, और विदेशों से, रोमन साम्राज्य से जो व्यापार होता था किन किन चीज़ों का, वो किया। तो आज ये लेसन समाप्त होता है। कल हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। आज अंत में एक मैप और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये मैप है। पिछला जो मैप देखा था हमने वो तो थे जहां पर अशोक के अभिलेख मिले हैं वो, और ये हैं 16 महाजनपदों के नाम, और ये नाम और इनकी राजधानियां। ये नाम आप देखोगे तो बिल्कुल महाभारत के जितने नगर थे, जनपद थे महाभारत के, वही हैं सारे। यहां से लग जाओ। ये है गांधार, अफगानिस्तान में पड़ता है। गांधार नरेश शकुनी था, गांधारी थी जहाँ की, तो ये गांधार है। इसकी राजधानी काबुल, आज भी जो अफगानिस्तान में है काबुल। ये देखिए, ये कुरु राजवंश, कौरवों का राजवंश था कुरु, और उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये जो युधिष्ठिर ने बसाई थी इंद्रप्रस्थ, आज की जो दिल्ली है। पहले राजधानी हस्तिनापुर थी। ठीक है, ये मत्स्य नरेश था। शिशुपाल था, पता नहीं, जरासंध था। ये नरेश कौन सा कहाँ का था मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे वही हैं। ये पांचाल, द्रौपदी थी जहाँ की। ये मथुरा, जहाँ का कंस था। सूरसेन था ये राजा। ये कौशल, वैशाली, काशी, वाराणसी, वज्जी, चंपा, उज्जैनी, अवंती, ये सब नाम आपको महाभारत में मिलेंगे। तो ये 16 महाजनपद जो है महाभारत कालीन ही थे। ठीक है, तो आज ये लेसन हमारा समाप्त होता है। कल कुछ प्रमुख क्वेश्चन ले लेते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।